क्लास 10 के संस्कृत में आज भारत महिमा पाठ के बारे में देखेंगे और 2024 के लिए वीवीआई प्रश्न को हम लोग तैयार करेंगे। ये भारत महिमा पाठ का रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। भारत महिमा पाठ के बारे में रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं और इस पाठ में भारत के गुणगान, भारत के प्राकृतिक सौहार्द तथा भारत के बारे में बताया गया है और इसके बारे में देवता भी क्या क्या बोले हैं, आज उस पर हम लोग लेंगे टॉपिक और बात करेंगे। सबसे पहला नंबर बताया गया है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो देखिए ये हम लोग को किस पुराण से संकलित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये प्रश्न 2018 में, 2020 में, 2021 में ये लगातार पूछते आ रहा है। एक साल गैपिंग दे दे के हमेशा का आते रहा है, ये पूछते रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यह विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि ये जो है किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। बताया गया है जो यह पाठ है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया जाता है। भारत महिमा पाठ जो है इस पाठ में किसकी वर्णन सबसे अधिक होती है। बताया गया है कि इस पाठ में, भारत महिमा पाठ में किसकी वर्णन किया गया है, बताया जाता है। तो मैं आप लोग से कह देना चाहता हूँ कि इसमें भारत देश का गुणगान किया जाता है। भारत देश के बारे में क्या हुआ जी? विष्णु पुराण है कि भगवत पुराण है? ये कौन सा पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण या भगवत पुराण है? विष्णु पुराण से ना। इसमें क्या दिया गया है? लोगों एक मिनट वही तो कंफर्म होना है। ऐसा यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ना ये भगवत पुराण नहीं होना चाहिए, विष्णु पुराण ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन होता है? भारत की होता है। ये प्रश्न आप लोग से कब पूछा गया था? ये प्रश्न 2021 से पूछा गया था। मैं अभी आप लोग को बताया कि भारत महिमा पाठ में इसका रचनाकार कौन सा है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है ना। और इसमें बताया है कि भारत के बारे में क्या क्या देवता भी कैसे गुण गाते हैं, भारत का प्राकृतिक सौहार्द क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है और बताया गया है। 3 नंबर है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? ये प्रश्न कब पूछा गया था? तो ये प्रश्न आप लोग से 2021 में पूछा गया था। ये प्रश्न आप लोग से 2021 में पूछा गया था। तो मैं आप लोग से बता दूं कि इसमें कितना पद है? 5 पद है। इसमें कितना पद है? 5। इसमें कितना पद है? 5 है। ये प्रश्न कब पूछा गया था आप लोग से? ये प्रश्न आप लोग से 2021 में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन 2021 में आया था। तो कम से कम आप लोग को यह देख के समझ में आ जाना चाहिए कि 2021 में जब ऐसे आया था तो अब कैसे है। आप लोग भी तैयार हो जाए। लिखा गया है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोग को कह देना चाहता हूँ कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है, कवि के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जिसका पूरा दुनिया में गुणगान किया जाता है। पूरा दुनिया में इसका गुणगान होता है। पूरा दुनिया में इसको लोग क्या करते हैं? जानते हैं, इनका नाम रखते हैं। उसके बाद 5 में बताया गया है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, यानी भारत के जो शोभा है उससे कौन प्रसन्न होते हैं। ये प्रश्न आपको कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इससे हम लोग ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न कौन होते हैं? मैं आपको बता दूं ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसमें ईश्वर भी बहुत सारे बात ईश्वर के प्रति कहा गया। आप लोग शांत रहिए। ईश्वर के प्रति भी बहुत सारे बात बताया गया है।
अब मैं आप लोग को इससे संबंधित और चीज़ें बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। बताया गया यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारी मातृभूमि कैसी है, ये कब कब प्रश्न पूछा गया था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कब कब पूछा गया था? 2020 में, 2020 में, 2021 में, 2021 में और 19 में भी, 2019 में भी समझौता पूछा गया है। 2019, 20, 21, 2019, 2020, 2021 में भी लगभग यह पूछा गया है, याद रखिएगा। हमारी मातृभूमि कैसी है? ऑप्शन में है एक विशाल, बी विशाल, बी वत्सला, सी निर्मल, डी सभी। सातवां प्रश्न है, आपको बताया गया है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था, याद रखिएगा। सॉरी, 19 में, याद रखिएगा। ये है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी श्रीलंका। ये आप लोग का हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आप लोग का, भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक किस पुराण से लिया गया है? ये प्रश्न आपसे कब पूछा गया था? ये प्रश्न आपसे कब पूछा गया था? ऑप्शन हो जाएगा ए विष्णु पुराण, बी भागवत पुराण, सी गरुड़ पुराण, डी
विष्णु पुराण, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, और एक कौन सा पुराण हो सकता है? और एक कौन सा पुराण हो सकता है? लिख दीजिए ना, अपना से वो बना के लिख दीजिए आप लोग भी। नारद एगो लिख दीजिए, नारद पुराण। ठीक है। ये प्रश्न कब लिया गया था याद रखिएगा। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। 9वां प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? कहाँ गाई जाती है? ये हो जाएगा पटना में, ये हो जाएगा भारत में, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा बिहार में, डी हो जाएगा विश्व में। अब आप लोग को ये चीज़ समझना है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। हमारी मातृभूमि विशाल है, वत्सला है, निर्मल है, यानी हम लोग का यह सब है। ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। डी क्या हो जाएगा? सभी। डी क्या हो जाएगा? सभी। ये कब पूछा गया था? 2019 में, 2020 में, 2021 में। थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है किस देश के देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ये आपको कब पूछा गया था? 2019 में। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत है, चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है। हम लोग ऑप्शन मारेंगे, कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत में अभी आप लोग हम बताए हैं जो कौन सा यह श्लोक जो लिया गया है विष्णु पुराण से, भगवत पुराण से, इसमें बताया गया है, ठीक है ना, कि भारत का कथा जो है, या भारत में देवतागण बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत में देवतागण बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 8 नंबर है प्रश्न, भारतीय महिमा पाठ का दूसरा श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक किस पुराण से लिया गया है? मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये हम लोग का भगवत पुराण से लिया गया है। दूसरा श्लोक जो होता है किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से लिया गया है। पहला जो श्लोक था किससे लिया गया था? विष्णु पुराण से लिया गया था। पहला श्लोक तो जो था किससे लिया गया था? विष्णु पुराण से लिया गया था। दूसरा श्लोक जो है भगवत पुराण से लिया गया है। दूसरा श्लोक जो है भगवत पुराण से क्या किया गया है? लिया गया है। ये प्रश्न आपको कब से पूछा गया है? ये प्रश्न लगभग आपको भी, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया आपसे। ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? पटना में, भारत में, बिहार में या विश्व में? हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन का हो जाएगा विश्व में। भारत महिमा पाठ जो है, भारत महिमा पाठ में भारत की कथा कहाँ गाई जाती है? तो हम लोग बता देंगे पूरा दुनिया में भारत की कथा गाई जाती है। पूरा दुनिया में भारत की कथा गाई जाती है। पूरा दुनिया में भारत की कथा गाई जाती है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
बताया गया है यहाँ पे देवता क्या गाते हैं, देवता क्या गाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, देवता क्या गाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए गीत, बी लोरी, सी श्रुति, डी इनमें से सभी। 9 नंबर प्रश्न था, ये 10 नंबर प्रश्न बताया गया। 10 नंबर में देवता क्या गाते हैं। तो आप लोग को अभी बताया गया कि देवता क्या गाते हैं। आप लोग को अभी बताया गया कि देवता क्या गाते हैं। अब बताया गया है कि देवता जो हैं ए गीत गाते हैं, बी लोरी गाते हैं, सी श्रुति करते हैं, डी इनमें से सभी करते हैं। तो मैं आप लोग को बात बता दूं कि इस पाठ में देवता जो हैं, ठीक है ना, देवता जो हैं वह भारत का गुण गान करते हैं। वही भारत का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। यहाँ बताया गया है 11 नंबर, पुराण का रचनाकार कौन है। पुराण का रचनाकार कौन है। तो पुराण का रचनाकार हम लोग हो जाएगा महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ये हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ये हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा हुआ है। 12 नंबर है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है। हो जाएगा यहाँ पे आपका हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत अवस्थित हैं, जो नेपाल देश के अंतर्गत आते हैं। किस देश के अंतर्गत आते हैं, नेपाल देश के अंतर्गत क्या करते हैं, आते हैं। नेपाल देश के अंतर्गत आते हैं। 13 नंबर, किस देश का गुणगान देवता भी करते हैं। ये प्रश्न हम लोग का 2018 में पूछा गया था। किस देश का गुणगान देवता भी करते हैं। भारत का गुणगान देवता भी करते हैं। भारत का गुणगान देवता भी करते हैं। भारत का गुणगान कौन करते हैं, देवता भी करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बताया है यहाँ पे भारत भूमि किससे सेवित करते हैं। भारत भूमि किससे सेवित करते हैं। ऑप्शन बता दे रहे हैं हम आप लोग को, या उत्तर भी बता दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे
भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। जिसमें पर्वत समुद्र पर्वत समुद्र सागर झरना इत्यादि से सेवित है। इससे यह कहा भारत भूमि किससे सेवित भारत भूमि किससे सेवित करते हैं? भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित है, जिसमें पर्वत समुद्र सागर झरना इत्यादि से सेवित है। यानी कहने का मतलब इससे यह कहा है सेवित है। चलिए आप लोग आगे देखिए। अगला प्रश्न, हमारे भारतीय धरा कैसी है? हमारी भारतीय धरा कैसी है? ऑप्शन हो जाएगा ए हरी भरी, बी हो जाएगा आपका ऊंची नीची, या हो जाएगा यहाँ पे विशाल। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बताया गया? हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? ये चीज़ को हम लोग को बताना है। हमारी भारतीय धारा कैसी है तो हम लोग बोलेंगे हमारी भारतीय धारा क्या है? विशाल है। हमारी भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। हमारी भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। नोट कर लीजिए। जीरोक्स निकल जाए। हो गया। अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा देखिए, सब्जेक्टिव भी देख लीजिए। क्या पर ध्यान रखना है? भारत भूमि कैसी है? यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते थे? ये प्रश्न आप लोग से पूछा गया है 2019 में, 2019 और 2020 में। 2019 और 2000 कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताया गया है भारत एक कैसी भूमि है?
उत्तर में लिखिएगा भारत एक विशाल देश है जिसकी चर्चा देवतागण भी करते हैं। यह निर्मल मत्सला तथा अति प्रसिद्ध यहाँ पर विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। विभिन्न जाति के लोग रहते हैं तथा उनमें एकता या आपस में भाईचारा बना के रखते हैं। यह प्रश्न कब पूछा गया है? 2019 और 2020 में लगातार पूछा गया, याद रखिएगा। ये प्रश्न कब पूछा गया है? ये प्रश्न आपको लगातार 2 बार पूछा गया, 2021, 19 और 2020 में पूछा गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत महिमा पाठ के आधार पर, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षिप्त में करना। ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न हम लोग से पूछा गया था 2021 में। उत्तर यहाँ पर हो जाएगा भारत में पाठ के आधार पर भारत का वर्णन करें संक्षिप्त में। भारत देश की गाथा पूरे विश्व में सुनने के मिलता है, सुनने के मिलता है। इसका
गुणगान देवता भी करते हैं तथा इस देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति धन्य है। धन्य है। भारत भूमि पर उन्हीं व्यक्ति का जन्म होता है। व्यक्ति का जन्म होता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। यह हम लोग का संक्षिप्त यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। हो गया हम लोग को देख लीजिए देवतागण किस देश का गुणगान देवतागण किस देश का गुणगान करते हैं? उत्तर में हो जाएगा देवतागण भारत देश का गुणगान कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं। देवता भारत भूमि और भारत भूमि निर्मलता देवतागण भारत भूमि निर्मलता बत्सला और प्राकृतिक से शोभित दृश्य का गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? गुणगान करते हैं।
पूर्ण करते हैं तथा दूसरे देशों की अपेक्षा भारत देश दूसरे देश की अपेक्षा भारत देश स्वर्ग और मोक्ष से प्राप्त हुआ है। स्वर्ग और किससे प्राप्त है? मोक्ष से प्राप्त है। स्वर्ग और किससे प्राप्त है? मोक्ष से प्राप्त है। स्वर्ग और किससे प्राप्त है? मोक्ष से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? स्वर्ग और मोक्ष से क्या है? प्राप्त है। स्वर्ग और किससे प्राप्त है? मोक्ष से प्राप्त है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। कितना है? भारत महिमा पाठ भारत महिमा पाठ से क्या क्या संदेश मिलता है? भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है? भारत महिमा पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि भारत देश का दान देवतागण करते हैं। देवतागण करते हैं। भारत देश में उसी व्यक्ति का जन्म होता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर कहते हैं कृपा होती है। भारत में उसको पकड़ के व्यवस्था करो बढ़िया।
और सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही से हम लोग को भारतीय होने पर गर्व होता है, भारतीय होने पर हम लोग का गर्व है। हाँ,